हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएस मेकर पे। तो फ्रेंड्स, मैं मनीषा रे आज फिर आप लोगों के लिए स्पीडी का जो हमारा रिवीजन क्लास था वो हमारा आज क्लास 8 है। और देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में परिवहन, बैंकिंग, संचार व्यवस्था, मतलब ये जिससे इसकी जो टॉप 40 क्वेश्चन है मैं वो लेके आया हूँ। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और आज फ्रेंड्स, और हाँ, अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग, तो थल सेना दिवस यानी कि आर्मी डे मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है। तो 2 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि नाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है। तो 3 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। तो फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक जो अभी आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन है, तो कमेंट करके बताइएगा। और वो कैवे नंबर की गवर्नर है। ठीक है, क्योंकि आरबीआई की जो स्थापना हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। आरबीआई का जो हम लोग 1 अप्रैल को आरबीआई दिवस मनाते हैं, या उड़ीसा का भी स्थापना इसी टाइम हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 4 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि NH-44 है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है। तो 5 का सी इज द राइट आंसर, 7 कमानों में बांटा गया है थल सेना को। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है। तो 6 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। तो पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि भारतीय नौसेना कितने कमानों में बांटा है। तो अभी मैंने आपको बताया, तो 7 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि 3 कमानों में बांटा गया। तो भारतीय नौसेना को कितने कमानों में बांटा गया, तो 3 कमानों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 8 नंबर कि 4 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 8 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि 19 जुलाई 1969 को। तो याद रखिएगा कि 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था कब, तो 1969 में। तो फ्रेंड्स देखिए, 1969 से हम लोग एक और याद रखेंगे कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी स्थापना 1969 का हुआ था। जो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो बेंगलुरु है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, और इसरो के चेयरमैन आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो 9 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि मुंबई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर कि भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो 10 का डी इज द राइट आंसर, देहरादून में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 11 का सी इज द राइट आंसर, 1980 में। तो 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो 12 का सी इज द राइट आंसर, चेन्नई। तो चेन्नई जो है वह कृत्रिम बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो 13 का डी इज़ द राइट आंसर, याद रखिएगा 4 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स देखिएगा, सेना दिवस जो है हमारा वो हम लोग कब मनाते हैं, तो मैंने बताया 15 जनवरी को। और नौसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। और नेक्स्ट है हमारा वायु 14 नंबर की वायु सेना दिवस किस तिथि को मनाते हैं। आर्मी डे, नेवी डे और एयरफोर्स डे। ठीक है, तो आर्मी डे मैंने हम लोग को याद रखी फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा सा सीक्वेंस से याद करते हैं। आर्मी डे मैंने आपको क्या बोला कि आर्मी डे हम लोग मनाते हैं तो 15 जनवरी को हम लोग आर्मी डे मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नौसेना दिवस। तो फ्रेंड्स नौसेना दिवस, अब हम लोग नौसेना यानी कि एयरफोर्स हो गया वायुसेना, और आपका नेवी हो गया नौसेना। ठीक है, तो 13 में नौसेना दिवस हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरफोर्स यानी कि वायुसेना दिवस। तो वायुसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 14 का ए इज राइट आंसर, 8 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इससे आप लोग सीक्वेंस से याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 15 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑसबॉर्न स्मिथ। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ है। तो फ्रेंड्स कभी कमेंट को मतलब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है कि आरबीआई के भारत के
प्रथम गवर्नर कौन है? ठीक है, ये तो ब्रिटिश गवर्नर है ऑस्मत स्विन, और प्रथम गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा सीडी देशमुख। याद रखिएगा सीडी देशमुख जो है वो भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर है। याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ फ्रेंड्स आपको, ABCD याद रखिएगा लॉजिक से, ABCD ऑसबॉर्न सीडी देशमुख, याद रहेगा ना, लॉजिक अच्छा है ना, ऑसबॉर्न यानी कि ABCD। अगर पूछे कि आरबीआई के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन है तो ऑसबॉर्न याद रखिएगा, और पूछे भारत का मतलब आरबीआई का प्रथम भारत का गवर्नर कौन है तो सीडी देशमुख, तो ABCD ऑसबॉर्न सीडी देशमुख फ्रेंड्स। ठीक है, ये बहुत अच्छा लॉजिक है, तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? तो 16 का बी इज द राइट आंसर कोच्चि में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कि सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो 17 का डी इज द राइट आंसर नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर कि बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? तो 18 का ए इज द राइट आंसर यानी कि गोपनीय समिति, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए गोपनीय समिति का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो 19 का सी इज द राइट आंसर 1911 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो 20 का ए इज द राइट आंसर यानी कि NH47A। तो फ्रेंड्स देखिएगा, मैं आप लोगों को अभी कुछ देर पहले बताया कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या बताया, तो NH44। ध्यान से थोड़ा सा याद रखिएगा, NH44 है देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर यहाँ पे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, तो याद रखिएगा NH47। 44 बड़ा है और 47A छोटा है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, रिलेट करके पढ़िए ना। अगला क्वेश्चन आपको देखिएगा 21 नंबर की आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है, कब होता है? तो 21 का ए इज द राइट आंसर यानी कि 1 जुलाई से 30 जून तक। तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब होता है? तो 1 जुलाई से 30 जून तक। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया? तो 22 का बी इज द राइट आंसर कांडला बंदरगाह को। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को अभी जस्ट बताया था कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख। ABCD वाला याद रखिएगा, ऑसबॉर्न सीडी देशमुख याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 24 का सी इज द राइट आंसर बलदेव सिंह। तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह है। तो फ्रेंड्स आप लोग अभी कमेंट करके बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भारत के प्रथम भारत के अभी वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री कौन है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो 25 का सी इज द राइट आंसर SK मुखर्जी। तो प्रथम फील्ड मार्शल थे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी NDA कहाँ स्थित है? 26 का सी इज द राइट आंसर यानी कि खड़गवासला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर कि सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो 27 का डी इज द राइट आंसर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में? सबसे ज़्यादा लंबाई तो महाराष्ट्र में, लेकिन न्यूनतम किस राज्य में है? तो 28 का सी इज द राइट आंसर सिक्किम आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 29 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है? तो 29 का बी इज द राइट आंसर SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो रजनीश कुमार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोग का कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो 30 का डी इज द राइट आंसर हजारी समिति ने। बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो किसके समय में हुआ था? तो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, और ये हजारी समिति के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर कि देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या है? तो 31 का डी इज द राइट आंसर 12 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को निम्नलिखित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो 32 का ए इज द राइट आंसर यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड ने। तो फ्रेंड्स ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो किसने बनाया था? तो याद रखिए क्वेश्चन आया है, तो शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया था। तो ये भी आप लोग याद रखिए किसने बनवाया? तो शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया था।
अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर कि भारत में वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो 33 का डी इज द राइट आंसर, हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर कि भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 34 का ए इज द राइट आंसर, आर डी कटारी थे भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर कि भारत में तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होता है। तो याद रखिएगा 35 का ए इज द राइट आंसर यानी कि राष्ट्रपति। तो अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति है कौन है, तो याद रखिएगा रामनाथ कोविंद जी अभी हमें वर्तमान में क्या है, राष्ट्रपति हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि वो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि अभी राष्ट्रपति वर्तमान में तो हैं रामनाथ कोविंद, तो वो कैवे नंबर के हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बताइए कमेंट करके कैवे नंबर के। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर कि भारत की प्रथम वायुसेना किन स्थलों के बीच चलाई गई। तो 36 का सी इज द राइट आंसर, इलाहाबाद से नैनी के बीच चलाई गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी। तो 37 का बी इज द राइट आंसर, 1931 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 38 का ए इज द राइट आंसर, 1955 में। तो 1955 में इंपीरियल बैंक यानी कि अभी जो भारतीय स्टेट बैंक है उसका नाम इंपीरियल बैंक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर कि भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो 39 का ए इज द राइट आंसर यानी कि सुब्रतो मुखर्जी थे, भारतीय वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर कि इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 40 का ए इज द राइट आंसर, 1921 में की गई इंपीरियल बैंक की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 41 नंबर क्वेश्चन है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 41 का सी इज द राइट आंसर, 1949 में। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर एक फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 42 का बी इज द राइट आंसर यानी कि परमवीर चक्र। तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है, तो परमवीर चक्र है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 43 नंबर कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो 43 का डी इज द राइट आंसर यानी कि विशाखापत्तनम। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तो विशाखापत्तनम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स आज यहाँ पे आपका जो टॉप 43 क्वेश्चन था, रिवीजन क्लास 8 था, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको 10 से 12 मिनट में आपको 40 या 43 अप्रॉक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए इसको PDF पाने के लिए। और डेली रात में 9 बजे आपको टेस्ट लिया जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल।